नमस्कार दोस्तों। माँ दुर्गा का अष्टम रूप माँ महागौरी है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभायमान है। बाईं भुजा में डमरू डमडम बजा रही हैं और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान दे रही हैं। जो स्त्री इस देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उसके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। कुंवारी लड़की माँ की पूजा करती हैं तो उसे योग्य पति प्राप्त होता है। पुरुष जो देवी गौरी की पूजा करते हैं, उनका जीवन सुखमय रहता है। देवी उनके पापों को जला देती हैं और शुद्ध अंतःकरण कर देती हैं। माँ अपने भक्तों को अक्षय आनंद और तेज प्रदान करती हैं। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी भी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। उजले वस्त्र धारण किए हुए महादेव को आनंद देने वाली शुद्धता मूर्ति देवी महागौरी मंगलदायिनी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष बताई गई है। पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि प्रिय अहम वरदम शंभुनानन्यम देवम महेश्वरात। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया था, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को पवित्र गंगा जल से मलकर धोया। तब वह विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान हो गया। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी आदि शक्ति हैं। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। माँ महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। दुर्गा सप्तशती में शुंभ निशुंभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागण कर रहे थे, वह महागौरी हैं। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ था, जिन्होंने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया था। यह देवी गौरी शिव की पत्नी है। यही शिवा और शांभवी के नाम से भी पूजी जाती हैं। नवरात्रि के 10 दिन कुंवारी कन्या को भोज कराने का विधान है, परंतु अष्टमी के दिन और नवमी के दिन विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है। जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने माँ की पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी पंचोपचार सहित पूजा करें। देवी पार्वती के रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी का मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार कठोर वर्षों तक तपस्या करते रहने के बाद जब भी पार्वती नहीं आई, तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं। देवी महागौरी का ध्यान, स्तोत्र पाठ और कवच का पाठ करने से सोम चक्र जागृत होता है, जिससे संकट से मुक्ति मिलती है और धन संपत्ति और श्री की वृद्धि होती है। धन्यवाद।